जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026 का जो होने वाला है आपका, वो होगा आपका सबसे मुश्किल पेपर। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, एक एक करके जो डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो फर्स्ट टाइम जो है सीपीएफ का एग्जाम 2026 के अंदर देने वाले हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है एग्जाम दिया है इस बार फर्स्ट टाइम, या फिर पहले भी एक दो बार दे चुके हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके एक्चुअली में इशू कहाँ पे है और कहाँ पे चीज़ों को जो है आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले कुछ ईयर्स का जो है मैं डेटा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो है पूरे साल में एक बार होता है। अगर मैं बताऊँ आपको हिस्ट्री सीएपीएफ एग्जाम की 2020 तक, 2015 से लेके 2020 तक अगर आप देखोगे, कट ऑफ जो सीएपीएफ एग्जाम की पेपर 1 की जो रहती थी वो लेस देन 100 रहती थी। कभी आपका 92 मार्क्स, कभी आपका 95, 97, इस तरीके से जो है आपकी कट ऑफ रहा करती थी। ठीक है, उसके बाद जो आने वाले ईयर्स हुए आपके 2019 और 20 का जो टाइम आप देखोगे, उस टाइम पे जो है 2018 में काफ़ी कम गई थी आपकी जो कट ऑफ थी, अप्रोक्सीमेट 92 मार्क्स के आसपास गई थी। 2019 में जो है थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा था आपका, 100 प्लस जो है आपका चला गया था वो। ठीक है, अभी लेटेस्ट आप देखोगे 2021, 2022, 2023, ठीक है, इनकी कट ऑफ जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए जो पहले के कंपैरिजन में जो कट ऑफ जाती थी आपकी पेपर 1 की। 2021 की कट ऑफ पेपर 1 की 138 मार्क्स थी। उसके बाद 2022 की जो कट ऑफ थी वो 135 मार्क्स थी। ठीक है, डे बाय डे कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो रही है। एक चीज़ आप समझ के चलिए, 2020 का जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम था उस टाइम जितने भी बच्चे जो है प्रिपरेशन करते थे और आज जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है 2025 के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है दोनों की प्रिपरेशन में आ चुका है दोस्तों। क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं। 2020 के टाइम पे जो है अवेयरनेस बहुत कम थे लोगों में। ठीक है, उसके बाद 2025 के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो हर एक जगह जो है अवेयरनेस अवेलेबल है। स्टडी फंडा और एक दो चैनल और थे जो सीएपीएफ एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, पढ़ाते थे। आज के दिन कम से कम सीएपीएफ एग्ज़ाम में, जिसे कुछ आता हो ना आता हो डजेंट मैटर, बट चैनल आपको जरूर मिलेगा लोगों का। ठीक है, तो कम से कम अभी आप देखोगे 15 से 20 एक्टिव चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर सीएपीएफ एग्जाम को लेके। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा अनदर वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, पहले जो है आप खुद सोचो 5 सालों में जो है कितने सारे बच्चे जो है ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है, 2020 में अगर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, अप्रोक्सीमेट मान लो 300 से 400 वैकेंसी के आसपास रही होंगी। 5 सालों में हार्डली 2000 बच्चों को जो है भर्ती किया होगा मुश्किल से। ठीक है, 2000 भी नहीं, 1500 के आसपास जो है बच्चे भर्ती हुए। लेकिन अगर आप देखोगे मेन स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं जो एलिजिबल हैं सीपीएफ एग्जाम के लिए, उनकी संख्या जो है लाखों के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि जो मार्केट पहले था, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का जो पूल था जो एग्जाम में इसमें अपेयर होते थे, वो डे बाय डे जो आपका बढ़ रहा है। उसके बाद बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी है, काफ़ी ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। सो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से जो है आपकी कट ऑफ जो है बढ़ रही थी। ठीक है, अब यूपीएससी के बाद 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो पेपर ही इतना मुश्किल कर दो कि बच्चे स्कोर ना कर पाएँ, ठीक है, या फिर कोई और सोल्यूशन जो है यूपीएससी को निकालना पड़ा। अब जो है देखोगे आप वैकेंसी तो जो है नहीं बढ़ा सकते ऑब्वियसली। अब कितनी वैकेंसी बढ़ाएंगे कट ऑफ को कम करने के लिए। लास्ट ईयर भी जो है आप देखोगे तकरीबन 516 वैकेंसीज थी, तो भी आपकी जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेट आप देखोगे अगर आप, तो आपकी जो है आई थिंक पेपर 1 में 97 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की गई थी पेपर 1 में। ठीक है, कंपैरिजन टू 2018 ये जो कट ऑफ है 92 मार्क्स थी जब आपकी वैकेंसी 450 थी, यानी कि वैकेंसी भी बढ़ी। उसके बाद जो है एग्जाम का पेपर का टफ लेवल भी टफ आया, स्टिल जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, तो अभी यूपीएससी के पास एक ही ऑप्शन है कि भाई क्वेश्चन पेपर को इतना टफ कर दिया जाए कि बच्चे ज़्यादा मार्क्स स्कोर ना कर पाएँ। ठीक है, जो 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कट ऑफ पेपर 1 की 138 नंबर थी, ये वो साल था जिसमें वैकेंसी ऑल्दो कम थी बट बच्चों के जो है भर भर के नंबर आए। किसी के 180 नंबर आ रहे हैं, किसी के 170 नंबर आ रहे हैं, किसी के 160 आ रहे हैं। तो इतने मार्क्स यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि एक एग्जाम के अंदर जाएँ किसी बच्चे के। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जो है यूपीएससी ने एग्जाम के लेवल को जो है टफ किया है। मैं कुछ एग्जाम्पल से भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो आपका एग्जाम जो है टफ बनाया जा रहा है और कैसे जो है आने वाले टाइम पे जो आप अपने आप को जो है सेव कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं यहाँ पे देना चाहूँगा आपको, जो आपको देखना जरूरी है। ये क्वेश्चन जो है आपके सीएपीएफ एग्जाम 2021 के मैंने यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है बता देता हूँ जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे ये है, ये पुल फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं माइग्रेशन के। ठीक है, कि क्या ऐसे रीज़न है किसी भी बंदे को अट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरी सिटी में जाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, हाई वेजेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको अच्छी सैलरी कहीं पर मिलेगी तो डेफिनेटली आप ओरिजिनल जगह जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो छोड़कर आप चले जाओगे। और आपने देखा ही होगा लोग बड़े बड़े शहरों में इस रीज़न की वजह से चले भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वोल्केनो वाला जो क्वेश्चन है आपका, देन प्लेसेस ऑन मैप वाला जो क्वेश्चन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये आपका विंड को किस उससे मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ विंड को।
देन जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे ये कंपेरेटिवली ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली बच्चे, अगर आपने कम भी पढ़ाई करी है तो भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इस बार वाले जो क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑल द टॉपिक जो है आइडेंटिकल है, समझ में आता है कि भाई आपका टाइम जोन और इंटरनेशनल डेडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मोटा मोटा किसी बुक से पढ़ के आप चले गए और आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मैंडेटरी थिंग इन अपकमिंग CPF एग्जाम। अगर आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं है तो मान के चलो आप एग्जाम में फेल होने वाले हो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था जानबूझ के बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया। अब जो आप देखोगे एक दो डायग्राम भी अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर, कैरमाडिक ट्रेंच और साउथ सैंडविच ट्रेंच आपको हर डायग्राम में मिल जाएगा। बोनिन और केमैन ट्रेंच जो है ना तो मुझे कभी न्यूज़ में सुनने को मिले, और जो है हालांकि केमैन जो है न्यूज़ में रहता है ड्यू टू देयर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि किसी अनदर मैपिंग की बुक में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जनरली सब बोलते हैं कि भाई NCERTs पढ़ो, NCERT से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन आता है। मैं खुद एग्री करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे लाइन बाय लाइन आते हैं NCERT से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार जो है UPSC ने थोड़ा सा इसमें खेल खेला है। तो मैं कहूँगा आपको जो है 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूँ आपको कि इंप्रूव आपको कहाँ कहाँ पे करना है। बट बिलीव मी, आने वाले एग्जाम में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ के चला जाऊँगा, जस्ट यूट्यूब की वीडियोज़ देख के चला जाता हूँ, मैराथन वीडियोज़ देख के चला जाता हूँ, तो इन चीज़ों से एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है दोस्तों। आपका सारा का सारा सिलेबस आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्वेश्चन को देख के आप समझ सको कि पूछा क्या गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो NCERT में पढ़ा था डायरेक्टली। आप खुद सोचो, स्ट्रेटोवोल्केनो कोई वर्ड ही नहीं दिया हुआ आपके NCERT में, 11th क्लास के NCERT में, तो कैसे बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा। अब ये जो वर्ड है ये आपको मिलेगा GC लियोंग के अंदर, GC लियोंग में भी सेम टू सेम डायरेक्टली लाइन नहीं दी गई है। अब इस क्वेश्चन को जो है वो बच्चे जिन्होंने NCERT पढ़ी है वो सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको सारे के सारे जो हैं वोल्केनोज के टाइप याद है, फॉर एग्जांपल आपका शील्ड वोल्केनो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्पोजिट वोल्केनो है, जिसको हम स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं। देन आपका जो दूसरे वोल्केनो है, जैसे आपका डेक्कन ट्रैप जिससे बनता है उसको बोलते हैं फ्लड बसाल्ट वाला जो वोल्केनो है वो हो गया आपका। इसके अलावा 1-2 वोल्केनोज के टाइप और हैं आपके, कैल्डेरा हो गया जैसे, ठीक है। तो इन वोल्केनोज के बारे में अगर आपको डीप में पता होगा एक एक वोल्केनोज के बारे में, तो ही आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर करें अच्छे तरीके से आप पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पे। दिस क्वेश्चन ऑल्सो रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द मूवमेंट्स, ठीक है। पहली बात तो पता होना चाहिए कि मास मूवमेंट क्या होते हैं, उनमें से रैपिड मूवमेंट क्या होते हैं, सॉलिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन पता है, कंसेप्ट पता है, तो ही आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तुक्का मारने वाले देखो ऐसा होता है कि आप 10 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो 1-2 में तो ठीक हो जाएगा, बट 8 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, तो ओवरऑल आपको लेके ही डूबेंगे वो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन चीज़ों को के लिए जो है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर एरियाज़ की मैं बात करूँ, साइंस लेके चलो आप, ठीक है। आज से 3-4 साल पहले जो है डायरेक्ट 9वीं-10वीं के NCERT की साइंस पढ़ने से आपका काम चल जाता था, बट अब जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे 9th 10th से तो जो है रफली अराउंड 30-40% क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा जो है 50 तक भी मान लो इसको, बाकी जो है आपको 11th और 12th के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड हिस्ट्री जो है आपकी, ठीक है, हिस्ट्री का कोई सिर पैर ही नहीं है, स्टिल आपको NCERTs और लूसेंट वगैरह की बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है एक एक करके जितने भी आपके आने वाली वीडियोस होंगी पर सब्जेक्ट के बेसिस पे मैं जो है वीडियो बनाना चाहता हूँ। इफ़ यू ऑल्सो वांट कि सर ज्योग्राफी का सिलेबस प्लस उसका डिटेल्ड बुक लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो ज्योग्राफी वीडियो, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी वीडियो कमेंट करते हो तो डेफिनेटली मैं पूरी सीरीज इसकी बना दूंगा डेडिकेटेडली, पूरी ज्योग्राफी के अंदर क्या लेटेस्ट सिलेबस है आपका और क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन से रिसोर्स अपडेट करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीज़न बीइंग, अगर आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ आपको कवर करनी है और कितना डेप्थ में करनी है तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे अगली बार, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हम बना देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, एग्ज़ाम को ये मत सोच के चलो कि यार कर लूँगा मैं, हो जाएगा, नहीं। आपको ये होना चाहिए कि मैं दबा के इसके लिए मेहनत करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से जो है सिलेबस कवर करूँगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करूँगा, मैं रटूँगा नहीं चीज़ों को। ऑल्दो रटने का पार्ट रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कंसेप्ट आपको आना चाहिए रादर देन जस्ट फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, इन डेप्थ नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप अच्छे क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप स्टडी फंडा के साथ फाउंडेशन बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हो तो वो जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली के अंदर ऑफलाइन क्लासेज जो है आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8743905050 पे। और ऑनलाइन बैच स्टडी फंडा का जो है स्टार्ट होने वाला है आपका 15 अगस्त 2025 से। अब वेट नहीं करना है, ऑलमोस्ट 1 साल का आपके पास पूरा टाइम है। इस 1 साल में हम मेक श्योर करेंगे कि आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो और जो है आप फाइनल सिलेक्शन लेके जाएं CPFAC 2026 में। ये जो प्राइस है आपका, ये प्राइस जो है 14,999 आपका होगा। इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करें CAPF 2026, ठीक है। और डायरेक्टली जो है आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस 15 अगस्त से और ऑफलाइन क्लासेस 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। होप सो दिस वीडियो will benefit you in your preparation. Jai Hind, bye bye.